आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है वन हाई स्कूल हीरोज। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारे मेन हीरो को देखते हैं। इसका नाम यू ग्योम होता है, जो एक स्कूल में अपने डैड के साथ आया हुआ था और एडमिशन ले रहा होता है। टीचर सामने बैठा हुआ था और स्कूल के रूल्स को बता रहा होता है। बाद में ग्योम के क्लास में ले आया था और बता रहा होता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, पिछले स्कूल में यह टॉप पर था। यहाँ पर हम दूसरे हीरो को भी देखते हैं जो क्लास में आ गया था। इसका नाम यून गी होता है। टीचर इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम आज लेट क्यों हो गए। इसने कह दिया था कि मैं आगे से लेट नहीं आऊंगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं। इसका नाम होंग इल होता है, जो पहले ग्योम को देखता है, फिर अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि क्या इसको बुली करना चाहिए, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि रहने दो, ये टॉप पर है। ग्योम एक फॉर्म को देख रहा होता है जिसमें इसको तय करना है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, लेकिन इसको नहीं पता होता। अगले सीन में ग्योम एकेडमी में आता और स्टडी कर रहा होता है। फिर बाहर आता है, इसके डैड ने इसके पास मैसेज किया हुआ था और वो कहते हैं कि तुम्हें जो सम पहले नहीं आ रहा था, मैंने उसे सॉल्व करके तुम्हारे पास सेंड कर दिया है, तुम देख लेना। हमने अभी तक जितने भी सीन देखे हैं, हमने एक बात को नोटिस किया है कि ग्योम हेडफोन लगाता रहता है और इसके पास एक कैसेट भी है। शाम को ग्योम अपने घर पर आता है, सामने इसकी मॉम होती है और इसका नाम डाबिन होता है। डाबिन इससे पूछती है कि स्कूल में पहला दिन कैसा था। इसने कह दिया था बढ़िया था। फिर अपनी मॉम को देखता है और कह रहा होता है कि आप ये मेडिसिन मत लिया करो। फिर अपने रूम के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही इसको ये पता चलता है कि मेरे डैड घर पे आ गए, फिर ये पढ़ाई का नाटक करने लगता है। इसके डैड, जिसका नाम स्योक टे है, इसके पास आता है, एक सम को सॉल्व करवाता है, लेकिन इसको नहीं आता। बाद में इसके सर में बार बार फिंगर मार रहा होता है। ग्योम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में फाइनली सम को सॉल्व कर देता है। यह देखकर इसके डैड हैप्पी होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। रात को ग्योम लेटा हुआ था, अपने आप ही अपने गले को दबा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों। सुबह ग्योम अपने स्कूल में आता है और क्लास में होता है और यहाँ पर होंग इल को देखता है, जो एक लड़के को बुली कर रहा होता है। होंग इल लड़के से कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए ब्रेड लेकर क्यों नहीं आए, मैं भूखा हूँ। लड़के ने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन होंग इल इसको मार रहा होता है। ग्योम भी हेडफोन लगाकर सीट पर बैठा हुआ था और स्टडी कर रहा होता है। होंग इल लड़के के मजे ले रहा होता है, इसके ऊपर चढ़ रहा था और सवारी कर रहा होता है। लेकिन जब ऐसा कर रहा होता है, तब हम ये देखते हैं कि पास में ग्योम की कैसेट होती है और ये नीचे गिर जाती है। ग्योम कैसेट को उठाता है, होंग इल को देख रहा होता है, जो कि लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है। ग्योम साथ में अपने डैड के सीन को याद करता है, जब वो मेरे सिर पे फिंगर मार रहे थे। काफी टाइम तो होंग इल को देखता रहता है और बाद में चिल्लाता है। होंग इल इसको देखता और पूछ रहा था कि क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। बाद में इसके पास आता है और लात पे लात मार रहा होता है। सभी लड़के इनको देख रहे थे। यूंगी भी क्लास में होता है और ग्योम को देख रहा था। होंगिल का दोस्त होंगिल से कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, बहुत हो गया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर से ग्योम को मार दिया था। फिर हम ग्योम को देखते हैं, जो बाहर आता है, अपने घर पर जा रहा था, लेकिन सामने होंगिल होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं जो कि इसको रोक लेते हैं। होंगिल कह रहा होता है कि साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। बाद में इसको साइड में ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। ग्योम पैसे को निकालता है, इसको दे देता है। होंगिल साथ में कह रहा होता है कि मेरा नंबर है, मैं तुम्हारे पास कॉल करता रहूंगा और तुम्हें हर टाइम जवाब देना होगा। ग्योम कहता है कि मैं एकेडमी में जाता हूँ, लेकिन होंगिल ने कह दिया था कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरी कॉल को पिक करना ही होगा। ग्योम बाद में चला जाता है। होंगिल का यहाँ पर एक फ्रेंड भी होता है, इसका नाम सुयोंग जुन होता है। होंगिल कह रहा होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन सुयोंग जुन ग्योम को जाते हुए देख रहा था। रात को स्योक टे को देखते हैं, जो इसके फिर से स्टडी करा रहा था। रात को ग्योम सोया हुआ था, लेकिन अपने आप का गला फिर से दबा रहा था। सुबह ग्योम स्कूल में आ रहा था, इसके पास होंगिल कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। बाद में क्लास में होता है, होंगिल इसके पास आता है, पूछ रहा था कि तुमने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना। होंगिल कहता है कि कल मेरे लिए खाना ले आना। बाद में इसके हेडफोन को और साथ में कैसेट को ले गया था, लेकिन वो इसको रोकता है और कह रहा होता है कि इन्हें वापस कर दो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। होंगिल कहता है कि क्या कहा तुमने। बाद में इसको लात मारता है, लेकिन ग्योम फिर से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे दे दो। होंगिल कहता है कि ठीक है, आकर ले लो। बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन होंगिल ने इन चीजों को नीचे गिरा दिया था और बाद में इन पर पाव लगा देता है। फिर ग्योम के पास आता है,
सिर में फिंगर मार रहा था। गियोम कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में इसके फेस पर पंच मारता है। अब इन दोनों की काफी देर तक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे थे। ये फाइट काफी देर तक चलती है। सभी स्टूडेंट इन दोनों को देखते हैं। गियोम ने इसको पकड़ लिया था और इसके गले को दबा रहा होता है। अपनी रात वाली सीन को याद करता है कि मैं अपने आप के गले को कैसे दबा रहा था, लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में अपने हेडफोन को और कैसेट को उठाता है और सीट पर बैठकर स्टडी करने लगता है। यूंगी भी ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसीलिए जब गियोम घर पर जा रहा था तभी साथ साथ में आता है और पूछ रहा था कि तुमने फाइट करना कहाँ से सीखा है, आज तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में चला जाता है। जब बस में होता है स्माइल करता है, लेकिन जल्दी इसको पता चल गया था कि मेरा स्टॉप छूट गया है। बाद में बस को रुकाता है और यहाँ से भाग गया था। एकेडमी में आता है लेकिन ये लेट हो गया था। रात को अपने घर पर आता है। इसके पेरेंट्स इसके सामने होते हैं। सियोक टे कहता है कि तुम लेट हो, इसने कह दिया था कि मैं बस में सो गया था। हालांकि जब सियोक टे इसको डांट रहा होता है तब डाबिन ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी। गियोम बाद में शावर लेकर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को मिस करता है। इसको देख रहा होता है। इसके भाई ने इसको हेडफोन दिए थे और अपने हार्ट के सुनने के लिए कहता है। सुबह हम गियोम को देखते हैं जो कि होंगेल से मिलता है और कह रहा होता है कि कल मैंने वो सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। यूंगी भी बाद में उससे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो अभी और फाइट करनी होगी। लेकिन गियोम कह रहा होता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में वॉशरूम में आता है लेकिन यहाँ सियोन जुन आता है और इसको लात मारता है। सियोन जुन के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आते हैं। यूंजी यहाँ पर आ गया था, सभी बच्चे को बाहर निकाल देता है। होंगेल गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसने कह दिया था कि मैं तो नया हूँ। होंगेल कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, बाद में इसको मारने के लिए आ रहा था लेकिन सियोन जुन मना कर देता है। गियोम सियोन जुन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। सियोन जुन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुमने मेरे दोस्त को मारा था। गियोम कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैंने इसके लिए सॉरी कह दिया था। सियोन जुन कह रहा होता है कि इतना काफी नहीं है, मेरे सामने घुटने टेको। बाद में इसको नीचे बैठने के लिए कह रहा था लेकिन गियोम नहीं बैठता। तभी टीचर यहाँ पर आ गए थे और गियोम को देखता है। बाद में सियोन जुन से कह रहा होता है कि क्या तुमने इसको मारा था। फिर यूनगी से कह रहा होता है कि इसको नर्स के पास ले जाओ। बाद में यूनगी ने ऐसा ही किया था। अब सियोंग जुन से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम गैंगस्टर हो। फिर इसकी मॉम का जिक्र करने लगता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने उससे कांटेक्ट किया, क्या तुम जानती भी हो कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, हालांकि गुस्से में होता है। इसके पीछे कोई ना कोई बात होनी चाहिए। अगले सीन में यूंगी को देखते जो अपनी क्लास में होता है, सफाई कर रहा था। तभी यहाँ पर गियोम आता है और अपने बैग को लेता है लेकिन इसको ये पता चलता है कि मेरा कैसेट और साथ में हेडफोन यहाँ पर नहीं है। तभी इसके पास होंगिल कॉल करता है और कह रहा होता है कि हेडफोन और कैसेट मेरे पास है, तुम यहाँ पर आ जाओ। गियोम चिल्लाता और कह रहा होता है कि वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। बाद में चला गया था। यूंगी भी इसको देखता है, फॉलो कर रहा होता है और पूछता है कि तुम अब क्यों जा रहे हो, तुम हेडफोन और कैसेट को लेने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, वो किसके है। इसने कह दिया था कि मेरे भाई के है, उसने मुझे उधार दिए थे। वहीं हम सियोंग जुन को देखते जो गियोम की चीजों को देख रहा होता है और होंगिल से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आएगा। इसने भी हाँ भर दी थी। तभी दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। सियोंग जुन यहाँ पर गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि अपनी चीजें ले जाओ। बाद में गियोम इसके पास आता है लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, मुझे हराना होगा, तभी तुम्हें चीजें मिलेगी। गियोम पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है। सियोंग जुन ने कह दिया था कि तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हारी यही गलती है। बाद में इसको पंच मारता है। गियोम भी उससे फाइट करने लगता है, पंच मारता है लेकिन एक पंच में काम नहीं करता, इसके फेस पर नहीं मार पाता। लेकिन सियोंग जुन इसको बार बार मार रहा होता है। गियोम का खून बहने लगता है, अपने आप से कह रहा होता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। बाद में सियोंग जुन के पंचों को नोटिस करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये मैं जान गया हूँ, ये टाइम और धोखे का खेल है। बाद में जब सियोंग जुन पंच मार रहा होता है तभी इसके पंच से बच जाता है और इसके फेस पर अपना पंच मार देता है। गियोम इसको कई बार पंच मारता है, बाद में इसको पकड़ लेता है
और सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। सियोंग जुन के पाँव में चोट आ जाती है और अब गियोम इसको बार बार मार रहा था, इसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। बाद में होंगिल के पास आता है। होंगिल डर गया था, इसको लग रहा था कि मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने हेडफोन और कैसेट को लेता और चला गया था। अब वॉशरूम में होता है, अपने आप को साफ कर रहा था। पास में यूंगी भी होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता था तुम ऐसे ही निकलोगे, तुम फाइट में बहुत ही अच्छे हो। गियोम भी उसे देखता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। इसने कह दिया था कि तुम्हारे पास टैलेंट है और इस टैलेंट को केवल मैंने पहचाना है, तुमने ये फाइट कहाँ से सीखी होगी। गियोम कह रहा होता है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, चलो शर्ट को चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे अभी एकेडमी में स्टडी के लिए जाना है, लेकिन मेरी शर्ट खून से रंगी हुई है, बाद में शर्ट को एक्सचेंज करते हैं। गियोम कह रहा होता है कि जाने से पहले खाना खा लो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर इसे क्रीम देता है और होठों पर लगाने के लिए कह रहा था, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को पता ना चले कि तुमने फाइट की है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारे सीनियर को पता चल गया कि हमारी फाइट हुई थी तो फिर हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी धुलाई की जाएगी। वहीं हम गियोम को देखते जो एकेडमी में होता है, अपने होठों पर क्रीम को लगा रहा होता है। फिर बाहर आता है, अपने डैड को देखता है जो एकेडमी की टीचर के साथ आर्गुमेंट कर रहा होता है, क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। रात को गियोम को देखते जो फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। इसकी मॉम इसके पास आई हुई थी, उसे जगाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे होठों पर ये घाव कैसा है। इसने कह दिया था कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और मुझे बॉल लग गई। जब गियोम खाना खा रहा था, इसके डैड इससे बात करते हैं और एकेडमी चेंज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गियोम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं और भी मेहनत करूंगा। सुबह गियोम स्कूल में आता है और ऊपर एरोप्लेन को देख रहा होता है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, सभी छत पर होते हैं, साथ में इनके सीनियर भी होते हैं। इसका नाम जी ह्योक होता है, जो कि इनको मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, इन्होंने बता दिया था। जी ह्योक चिल्लाता है और कह रहा होता है कि जाकर उस लड़के को मारो और मेरे पास ले आओ। गियोम अपने घर पर जा रहा होता है, साथ में योंगी आता है जो इस बारे में बात कर रहा होता है। होंगिल अपने सीनियर से बात कर रहा था कि अभी और भी फाइट होने वाली है, लेकिन हमेशा की तरह गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। पास में होंगिल होता है, साथ में सियोंग जुन होता है जो कि इनको जाते हुए देख रहे थे। सियोंग जुन अब बाइक पर होता है, इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। एक स्टिक को लेता है और गियोम की गर्दन पर मार देता है, स्टिक बीच में से टूट जाती है। युंगी चिल्लाता और कह रहा होता है कि सियोंग जुन तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन गियोम रोकता है और उसे कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। बाद में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में उसको होश आती है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। सामने युंगी को देखता है जिसने इसके हेडफोन लगाए हुए थे, अपने हेडफोन को लेता और जा रहा होता है। युंगी कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। लेकिन गियोम कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे स्टडी करनी होगी, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते भी है कि इसके पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे, फिर इसको रेस्ट करने के लिए कह रहे थे। गियोम के डैड पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन गियोम नहीं बता पाता। लेकिन तभी युंगी कहता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। सियोक ते इसको देखता और पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्लास में रैंक कौन सा है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ। बाद में चला जाता है। बाहर हम सियोंग जुन को देखते, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि गियोम कैसा होगा, क्या उससे ज्यादा चोट आई होगी। दाबिन बाहर आकर बैठ जाती है और एक पेशेंट को देखती है जिसको यहाँ से ले जा रहे थे। फिर अपने पास के सीन को याद करती है, अपने बेटी के सीन को याद करती है जिसकी डेथ हो गई थी और उसको इसी तरह से बाहर ले जा रहे थे। दाबिन की सांसें फूल रही होती है, लेकिन तभी सियोंग जुन आता है, पूछ रहा होता है कि क्या आप ठीक हो। दाबिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होने के लिए करना पड़ता है, वैसे तुम कौन हो। बाद में इसके यूनिफॉर्म को देखती है और कहती है कि क्या तुम गियोम के दोस्त हो, क्या तुम उसको देखने के लिए आए हो। वो भी हाँ भर देता है और पूछ रहा था कि वो कैसा है। दाबिन कहती है कि वो ठीक है। बाद में इसके फेस पर एक स्क्रैच को देखती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता होगी। लेकिन सियोंग जुन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाद में चला जाता है। गियोम को डिस्चार्ज कर देते हैं और ये अपने घर पर आ रहा था। युंगी भी हॉस्पिटल के बाहर
बाहर होता है और रात वाले सीन को याद करता है कि मैं गियोम के पास बैठा हुआ था, वो बेहोश था, लेकिन मैंने उससे फ्रेंडशिप वाली बात की थी। घर पर गियोम की मॉम गियोम से बात करना चाहती है, लेकिन गियोम कोई बात नहीं करता। दाबिन कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे अपनी स्टडी करनी है। फिर अपने रूम में आ जाता है और फिर से अपना गला दबा रहा होता है। सुबह गियोम स्कूल में आ रहा था, साथ में युंगी भी होता है, लेकिन सामने सियोंग जुन होता है। युंगी को देखता है, इसके पास आता और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कल क्या किया था, लेकिन इस बात को जाने देता हो, चलो इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं, अब आगे से कुछ नहीं होगा। बाद में जा रहा होता है। सियोंग जुन कहता है कि ठीक है, लेकिन आगे से कुछ मत करना, एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पर रहना। सियोंग जुन के फ्रेंड सियोंग जुन से पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि अब क्या होने वाला है। बाद में हम देखते भी है जी ह्योक इन तीनों को मार रहा होता है और पूछता है कि गियोम कहाँ पर है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए। बाद में खुद गियोम के पास आता और पूछ रहा होता है कि क्या तुम गियोम हो। गियोम भी हाँ भरता है। हालांकि अब फाइट होने वाली थी, लेकिन योंगी रोक लेता है, वो बीच में आ गया था। जी ह्योक पूछता है कि तुम कौन हो, इसने कह दिया था कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। जी ह्योक पूछता है जो भी हो तुम दोनों छत पर आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम नहीं आए तो देख लेना मैं यहाँ पर सभी बच्चे को बुली करूंगा। अगले सीन में सभी छत पर होते हैं। जी ह्योक इनसे पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। गियोम ने कह दिया था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी ह्योक पूछ रहा होता है कि क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी गलती है, वो भी हाँ भरता है। बाद में सियोंग जुन के पास ले आया था और गियोम को कह रहा होता है कि इसे सॉरी कहो। गियोम बाद में सॉरी कहता है। जी ह्योक सियोंग जुन से कह रहा होता है कि अब इसे मारो, लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि मैं नहीं मारूंगा। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब जी ह्योक पहले गियोम से बात कर रहा था, तब युंगी ने कह दिया था कि अब गियोम को जाने दो। जी ह्योक ने बाद में ऐसा ही किया था और गियोम के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब हम जी ह्योक को देखते भी है जो कि सियोंग जुन को मार रहा होता है, क्योंकि इसने इसका कहना नहीं माना। गियोम ये सब देख रहा होता है, सियोंग जुन को मारते हुए देख रहा था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करता, स्टिक को पकड़ लेता है और फिर उनसे पूछ रहा होता है कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो इसके बाद और कितने आने वाले। उन्होंने कह दिया था कि केवल 2 आने वाले। गियोम बाद में जी ह्योक को पंच मारता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सियोक टे को दिखाया जाता है, जो अपनी कंपनी में होता है और अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है क्योंकि वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे। इसके पास इसका डैड कॉल करता है और पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, क्या इस वीकेंड को फ्री हो। हालांकि वो मना कर देता है। इसके डैड कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि इस वीकेंड को मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर आना होगा। सियोक टे कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। वही हम गियोम को देखते हैं जो कि जी ह्योक से फाइट कर रहा होता है और ये फाइट काफी देर तक चलती है क्योंकि जी ह्योक के हाथ में स्टिक होती है और बार बार गियोम की फिंगर पर मार रहा होता है और गियोम कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बाद में फाइनली इसको पकड़ लेता है और हरा देता है। फिर ऊपर देख रहा होता है और यहाँ पर एरोप्लेन होता है। हालांकि गियोम को मारने के लिए जी ह्योक के आदमी आ रहे थे, लेकिन ये उनके बीच में आ गया था और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं टीचर को रिपोर्ट कर दूंगा। गियोम फिर बाहर आता है, अपने फेस को साफ कर रहा होता है और युंगी से पूछता है कि जो 2 लड़के और बचे हुए हैं उसका नाम क्या है। इसने बता दिया था कि एक का नाम सियोन सिक है और दूसरे का नाम सियोंग उक है। इनके पास से सियोंग जुन और होंगिल जा रहे थे। सियोंग जुन ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि इनके पास मत जाना और इनसे फाइट मत करना। जी ह्योक भी हेल्प के लिए अपने बॉस के पास आता है जो कि सियोन सिक होता है और बता देता है कि क्या हुआ है कि इसने मेरी धुलाई की है। अगले सीन में गियोम को दिखाया जाता है जो स्कूल में होता है, लेकिन इसके पास सियोन सिक आ गया था और इसकी हेल्प करता है क्योंकि गियोम लंगड़ा कर चल रहा होता है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सियोंग सिक इसकी बात नहीं मानता और इसकी हेल्प करता है। टीचर भी सियोंग सिक को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आते क्यों नहीं हो। सियोंग सिक ने कह दिया था कि मैं रोजाना आऊंगा। सियोंग सिक गियोम से कह रहा होता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो, मुझे ड्रिंक को लेकर आना है। बाद में गियोम ने पैसे दे दिया था। अगले सीन में गियोम को
दिखाया जाता है जो अपने एकेडमी में होता है, स्टडी कर रहा था। हालांकि स्टडी नहीं करता, फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। टीचर इसको देख लेता है और बाद में डांटता है और ध्यान देने के लिए कह रहा था। अब गियोम बाहर आ गया था और यहाँ अब सियोन सिक होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं। जी ह्योक भी यहाँ पर होता है। सियोन से कह रहा होता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था। सियोन से कहता है कि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, चलो साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गियोम कहता है कि चलो यहीं पर फाइट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इसकी बातों को सुनकर सियोन से हंस रहा होता है। तभी पास में गियोम के डैड होते हैं, इसको बोल रहा होता है और बाद में इसको जाना पड़ता है। अब गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। सियोक टे पूछ रहा होता है कि वो कौन थे, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन वो मना कर देता है। अब सियोक टे बता रहा होता है कि हम वीकेंड को कहां पर जाने वाले हैं और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। बाद में उनको टेलर की शॉप में ले आया था, कपड़े सेलेक्ट करवा रहा होता है। टेलर गियोम से पूछ रहा होता है स्कूल में सब कैसा है, इसने बता दिया था कि ठीक है। अगले सीन में गियोम को और योंगी को देखते जो स्कूल में आते हैं और एरोप्लेन को देख रहे थे। गियोम बताता है कि कल क्या हुआ था, मुझसे मिलने के लिए सियोन से आया था, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहता था। लेकिन योंगी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फाइट करने के लिए आया होगा, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तभी सामने सियोन सिक होता है जो कि इसका वेट कर रहा होता है, साथ में इसका दोस्त भी होता है जो कि सियोंग उक होता है। ये दोनों गियोम से कह रहे होते कि अगर फाइट नहीं चाहते तो आराम से क्लास में आ जाओ। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। ये इसके हेडफोन को भी ले लेते हैं। हालांकि जब ये वापस ले रहा था तब सियोन सिक उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि हम तुम्हारे हेडफोन का कुछ नहीं करेंगे। बाद में गियोम के ऊपर ड्रिंक गिरा देते हैं। सभी बच्चे इसको देख रहे थे, फिर ये चला गया था। हालांकि गियोम इससे फाइट करना चाहता है, लेकिन योंगी ने रोक लिया था और पेशेंस रखने के लिए कहता है। अगले सीन में गियोम को देखते हैं, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने दादा के पास आते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। दादाजी गियोम को अंदर ले गया था और स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है। गियोम ने बता दिया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बाद में इसको वाइन पीने के लिए दे रहा था और गियोम को पीनी पड़ती है। दादाजी कह रहे होते हैं कि उसी स्कूल में तुम्हारे डैड भी गए थे। गियोम कहता है कि ठीक है, फिर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को देखता है। हालांकि वो इमेजिनेशन होती है। बाद में इससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन सामने पुल होता है, इसमें गिर जाता है। इसकी फैमिली इसको देख लेती है और बचा लेती है। फिर अंदर दादाजी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो अभी माइनर है, आपने इसे शराब क्यों पिलाई। दादाजी चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तीनों वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में गियोम गुस्से में होता है। सियोंग सिक से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन योंगी उससे रोकता है और कह रहा होता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी बात नहीं मानता। सियोंग सिक के पास आ गया था। सियोंग सिक सामने ही होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ये ड्रिंक है, तुम ले लो, मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है। गियोम बाद में ड्रिंक को ले लेता है और इसके ऊपर गिरा देता है। बाद में इस पर बॉटल भी मारता है। सियोंग सिक कह रहा होता है कि तुम्हारी और मेरी वाइफ तो सेम है, मैंने भी ऐसा ही किया था। टीचर बाद में यहाँ पर आता है, इनको देखता है और सियोंग सिक से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हो। सियोंग सिक कह रहा था कि ये मैंने किया है, मैं साफ कर दूंगा। और बाद में गियोम से बात करता है और कहता है कि इतने बजे इस जगह पर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में यहाँ पर ऐसा ही होता है। गियोम और योंगी इसके पास आ गए थे। गियोम अब सियोंग सिक से फाइट करने लगता है। ये फाइट कई देर तक चलती है। इसने गियोम की गर्दन को पकड़ लिया था। गियोम भी रात वाले सीन को याद कर रहा था कि मैं अपने आप को कैसे मार रहा था। बाद में ये बेहोश हो जाता है और सियोंग सिक इसको छोड़ देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।